मॉर्निंग बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताया गया एक्सरसाइज 1.3 आप लोग पूरा तरीका से बना लिए होंगे। आज मैं आप लोग के लिए प्रश्नावली 1.4 लेकर आया, जिसमें पढ़ना है आप लोग को शांत और अशांत की प्रवृत्ति। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, शांत और अशांत होता क्या है। हम इसको देखिए, आपको इसमें दो मेथड से बताएंगे। पहला नंबर तो है कि आप उसको डायरेक्ट कैसे पहचान लीजिएगा, दूसरा है भाग विधि द्वारा बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे माना कि कोई संख्या लिखा हुआ है 50/8 लिखा हुआ है। अब आपको हम पूछते हैं डायरेक्ट कि बाबू बताओ यह शांत है या अशांत। तो आप क्या सोचिएगा या भागा दीजिएगा। तो चलिए पहले हम भाग विधि द्वारा बताते हैं। तो भाग विधि द्वारा याद रखिएगा, शॉर्टकट में बताते हैं थोड़ा सा, इसलिए हम डायरेक्ट बताते हैं कि आप लोग को माइंड में डायरेक्ट बैठ जाए कि सर क्या बोले। तो भाग विधि में इतना याद रखिएगा कि दशमलव के बाद भी दशमलव के बाद पूरा कट जाए, पूरा कट जाए, वह शांत होगा। तो समझ ही गए होंगे कि जो पूरी कट जाएगा शांत, तथा जो दशमलव के बाद पूरा ना कटे वह अशांत। तो इतना तो समझ गए होंगे कि जो पूरी कट जाएगा वो शांत, जो पूरी नहीं कटेगा अशांत। तो चलिए हम भाग विधि द्वारा पहले देख लेते हैं। अगर बोल दें आपसे कि भाग विधि द्वारा करना है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर से अंश से भागा पड़ता है। तो 8 से हम 50 में भागा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं, 8 छक्का 48, 2 बचा। अब हम दशमलव देते हैं तो 1 0 देने का अलाव हो गया हमें। 8 दूना 16, तो 4 1 0 दिए, 8 बचे 40, पूरा कट गया। तो आप लोग बताइए कैसा हुआ, कैसा शांत हुआ। कैसा है, हम बोल सकते हैं ना ये शांत है। कैसा है, शांत है। लेकिन हम आप लोग से पूछते हैं, हम डायरेक्ट तुरंत पूछते हैं कि यह बताओ बच्चों क्या है, शांत है या अशांत। तो आप लोग भाग दीजिएगा, समय लग जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने का नियम है। देखिए यहाँ हम नियम लिख रहे हैं आप लोग को कि हर के बारे में लिख रहे हैं। हर में अगर 2 गुना 5 इसका पावर कुछ भी हो, इसका पावर कोई भी संख्या हो, अगर 2 गुना 5 के रूप में या 2 गुना 5 रहे, या सिर्फ 5 के पावर यानी पावर कुछ भी रहे, 2 का पावर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर या 2 और 5 दोनों रहे और इस रहे, तो हम ऐसी स्थिति में अगर ये सब चीज रहे इसमें हर में, तो हम बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि भिन्न शांत है। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आ जाता है, माना सपोज गुना 3 रहता है, उसका पावर कुछ भी, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे अशांत है। जैसे हम आपको क्या बोलेंगे, अगर इतना रहा, क्या लिखे हैं, हर में क्या रहना चाहिए, अगर 2 के पावर कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 6 7 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 के पावर कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 या 10 कुछ भी रहे के रूप में हो, या सिर्फ सिंगल ही हो, 2 का पावर कुछ हो या 5 के पावर कुछ हो, तो हम कह सकेंगे कि भिन्न क्या है, शांत है। तो देखिए हम कुछ उदाहरण, जैसे हम लिखाए थे 50/8, तो हम हर को तोड़ेंगे पहले, ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, तो क्या 2 का पावर क्यों लिख सकते हैं। तो चलिए कितना आ गया, 2 का पावर, हम बोले हैं आपको पावर कुछ भी रहे, सिर्फ इकलौता तो है ना, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ना, शांत है। अभी हम बना के भी दिखाए थे भाग विधि द्वारा, ये शांत है। माना कि अब 343 ऊपर कुछ भी रहे, अगर हमको लिख दिए हम यहाँ पे 100 लिख दिए, कितना लिख दिए 100, तो हम इसको तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2 दूना 4 5
2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 25 25 चौका 100 लिख सकते हैं ना। 2 और 5 है ना, पावर कुछ भी रहे हैं, पावर 7 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो कैसी प्रवृत्ति हो गई, सान। अगर सपोज इसके साथ 100 रहता और गुना, अब यहीं पे लिख लेते हैं, माना कि 343 रहता बटा 100 और गुना इसके साथ 3 आ जाती, कितना आ जाती 3, तो हम डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट लिख लेते। कैसी प्रवृत्ति है, अशांत प्रवृत्ति की है। कैसी प्रवृत्ति के बच्चों, अशांत। अब इसके साथ हमेशा याद रखिए, ऊपर कुछ भी संख्या दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको यह देखना है अगर डायरेक्ट कोई पूछ रहा है कि यह कैसे बनेगा, यह शांत है या अशांत है, तो डायरेक्ट इस नियम को फॉलो करेंगे, या नीचे वाला जो भी हर दिया हुआ है उसको तोड़ देंगे। जैसे 625 दे दिया, अब आपसे पूछ दें तो ध्यान रहे 625 का होता है 25 गुना 25, तो 25 यानी सिर्फ 5 ही आ रहा है, तो हम क्या डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं यह शांत प्रवृत्ति की है। कैसी प्रवृत्ति के बाबू, शांत। अगर इसके साथ अगर हम माना कि सपोज कोई 7 जोड़ देता या 729 जोड़ देता, तो हम देख रहे हैं कि यह 2 और 5 का घन या वर्गमूल कुछ नहीं है, तो क्या हम करते हैं इसको सीधा सीधी, मतलब 729 का ही, मतलब 2 और 5 का नहीं है, तो हम क्या बोलते, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे कि यह अशांत है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि शांत और अशांत आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। आज हम आप लोग को इसी में थोड़ा सा 2 से विभाज्यता का नियम बता देता हूँ। डेली एक का विभाज्यता डेली से बताता जाऊंगा, जिससे आप लोग का विभाज्यता का भी नियम डेली समाप्त हो जाएगा। देखिए बाबू, 2 से विभाज्यता का नियम, यह नियम कहता क्या है वो समझेंगे। नियम कहता है कि द्विवीय संख्या, माना कि आपके पास कोई संख्या दिया हुआ है, चलिए सपोज माना कि ये दिया हुआ है संख्या, कह दिया आपसे कि द्विवीय संख्या की इकाई अंक है, मेरा इकाई अंक ये है, इकाई अंक पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, या बोल सकते हैं सम संख्या रहे, तो हम समझेंगे कि द्विवीय संख्या 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम देखें इकाई अंक क्या है, 2 है, तो हम बोलेंगे क्या, या क्या है 2 से विभाज्य। माने कि कोई और संख्या, बहुत बड़ा संख्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा, कोई आपसे पूछ ले कि क्या बाबू यह संख्या 2 से कट जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट अगर हमको यह नियम याद है तो हम याद करेंगे ना, सर मेरे बोले हैं कि इकाई अंक पे क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, इकाई अंक ये नहीं होता है, हमेशा राइट हैंड से याद कीजिएगा। इकाई अंक मेरा कितना है 3, डायरेक्ट बोलेंगे कि नहीं विभाज्य होगा, लेकिन अगर यहीं पे 0 रह जाता तो क्या हम बोलते हैं, विभाज्य है। अगर हम 7 3 5 6 लिखा हुआ है, इकाई अंक पे कितना है 6 है, तो कहेंगे 2 से विभाज्य हो जाएगा। 8 3 4 8 है, इकाई अंक में कितना है 8 है, तो हम क्या समझेंगे, ए संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। 5 6 3 4 लिखा हुआ है, इकाई अंक पे कौन सी संख्या है 4 दिया हुआ है, तो हम समझेंगे कि द्विवीय संख्या क्या है 4 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए मैं आज आप लोग को 3 से भी विभाज्यता का नियम बता ही देता हूँ। देखिए बाबू, 3 से विभाज्यता का नियम कह रहा है द्विवीय संख्या के अंकों का योग। अगर कोई संख्या दी हुआ है, पूछते आपसे कि बताओ बाबू यह संख्या है जो क्या 3 से कट जाएगा, तो हम क्या लिखा हुआ है द्विवीय संख्या, तुरंत अपने मन में करेंगे। 3 से पूछ रहा है, 2 का अलग नियम था, 3 का अलग, आपसे 3 से पूछ रहा है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा कि 2 में लिखाया थे सर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसमें क्या लिखा रहे हैं, या कि मतलब सब का अलग अलग नियम है, जिससे पूछा जाए वही काम करना है। तो पूछ रहा है 3 से विभाज्य नियम, तो सीधा सीधे ध्यान देना है, अंकों का योग, मतलब जो अंक दिया हुआ है उसका योग अगर 3 से कट जाए, मतलब इसको पहले योग करेंगे, तो चलिए हम 3 + 4 + 5 + 7 करते हैं। अगर जो भी इसका योग आता है, अगर वह संख्या 3 से कट जाता है, तो हम समझेंगे कि यह संख्या जो दिया हुआ है वो पूरी तरीका से 3 से कट जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 4 3 7 7 5 12 12 7 19, क्या 19 3 से का गुणज है या 3 से कटता है, नहीं, तो बोल सकते हैं यह संख्या 3 से नहीं विभाज्य होगा। अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, ए संख्या लिख दी, अब हम देखते हैं कि क्या यह संख्या 3 से कटेगा, तो हम पहले बताए हैं कि अंकों का योग करेंगे, तो 4 + 3 + 2 + 5 + 1, 4 3 7 7 2 9 9 5 14 1 15, क्या बाबू बताओ आप ही लोग 15 3 का गुणज है, तो हाँ है, तो हम बोल सकते हैं कि यह जो संख्या है
यह संख्या जो है यह संख्या जो है 3 से पूरा कट जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को 2 से और 3 से जो विभाजता का नियम है अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से कल मैं आप लोग को आगे विभाजता का नियम बताऊंगा, जिससे आप लोग संख्या को आसानी से काट सकते हैं। और आज आप लोग के लिए मैं HW लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज जो है 1.4 पूरा बनाकर आइए, पूरा बना लीजिएगा आप लोग और हमको बनाकर व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। व्हाट्सएप पर आप लोग को सेंड करना है बनाकर बना हुआ। ये कौन बच्चा सबसे पहले बनाता है? 88 73 82 91 56 पर्सनल नंबर पे सेंड कीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि सब बच्चा अपना अपना होमवर्क अच्छे ढंग से कर रहा है। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग उसके प्रति जागरूक हैं, या ऐसे ही मैं अपना समय पास कर रहा हूं और आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ रहे हैं और आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि मन से पढ़िए, क्योंकि आप लोग के लिए समय बड़ा बेशकीमती है। अगर ये समय आप लोग पढ़ने पे नहीं लगाइएगा तो आगे चलकर बहुत शायद पछताना पड़ जाए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का एक ऐसा आधार है कि लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेके जाता है। तो मैं पूरी तरीक़ा से आश्वस्त हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया सारा मैथ आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ रहे होंगे, अच्छा तरीक़ा से रिवीजन कर रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं उसे पुनः बताऊंगा। आप लोग को मैं ये बात रोज़ बता रहा हूँ, रोज़ कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए हम फिर से कल मिलते हैं आप लोग को। आप लोग लॉकडाउन के समय में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए एवं बड़ों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय बाय।